ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले 7-8 दिनों में आपने महसूस किया होगा कि लगातार कुछ ना कुछ प्राकृतिक हलचल जो चल रही है, चाहे वो सिक्किम में बादल का फटना हुआ और उस कारण से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई, चाहे आपने नेपाल में देखा होगा 6.2 तीव्रता का जो अर्थक्वेक आया, और लगातार कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी डेवलप हो रही है और उसमें युद्ध की स्थिति ऑलरेडी, जो रशिया वाला यूक्रेन का युद्ध ऑलरेडी चल रहा था और इसी बीच में एक दूसरा युद्ध भी प्रारंभ हो गया है। एक प्रकार से कहा जाए, जो फ़िलिस्तीन के जो आतंकी हैं उन्होंने अटैक किया 5000 रॉकेट से और इनका इसराइल पर। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले भी वीडियो में मैंने क्लियर किया था, अक्टूबर का महीना डेंजरस होने वाला है। अक्टूबर का मंथ क्यों डेंजरस होने वाला, उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न बन के आ रहा था, जो मैंने बताया था कि अक्टूबर मंथ में बेसिकली देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। एक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, एक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, एक राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ डेवलप होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ घटित होती हैं तो इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और एग्जैक्टली अगर हम भूकंप की बात करते हैं तो भूकंप तभी आते हैं जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है, उस समय अर्थक्वेक के आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो अभी हम ये समझेंगे कि ये जो घटनाएं चल रही हैं जिसके कारण बहुत सारे फ्लक्चुएशन डेवलप हो रहे हैं, तो क्या इसका असर जो होने वाला है, अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो क्या अर्थक्वेक हमारे इंडिया में आ सकता है। देखिए, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं मेदिनी एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करेंगे और इज़राइल और फ़िलिस्तीन जो युद्ध स्टार्ट हो गया एक प्रकार से, 5000 रॉकेट अगर कोई भेज दे रहा है तो इसका मतलब है ये युद्ध का संकेत है, सीधी सी बात है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रायल हो रहा है या धमकी दिया जा रहा है, ये सीधा युद्ध है, स्ट्रेट फॉरवर्ड युद्ध है। 5000 रॉकेट से आपने हमला कर दिया और इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जो कभी भी मतलब दब कर रहने वाली कंट्री नहीं है और इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो मैंने इज़राइल का जो चार्ट है, मेदिनी के अकॉर्डिंग जो इज़राइल का चार्ट बनता है उसको निकालता हूँ और ये जो चार्ट बनता है 14 मई 1948 शाम को 4 बजे के हिसाब से चार्ट बनता है। कन्या लग्न का चार्ट है और कर्क राशि का चार्ट बनता है। अभी बेसिकली देखिए, कन्या लगन का जो लग्नेश है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है अपने लगन पे। ये राशि परिवर्तन 3 अक्टूबर को जो हुआ है, 1 अक्टूबर को जो राशि परिवर्तन हुआ है बुध का, और बुध ने अच्छा योग बनाया है, लग्नेश को इसने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। दूसरा, इनकी जो मेदिनी, देखिए मैं मेदिनी बार बार क्यों इम्पोर्टेंस बताता हूँ, मेदिनी जितने भी एस्ट्रोलॉजर वर्ग हैं, जितने भी विद्यार्थी वर्ग हैं जो मुझे वॉच करते हैं लगातार, उनको मैं बार बार मेदिनी पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मेदिनी जो होती है वो किसी देश पर होती है। अगर भारत का मेदिनी देखना है तो आपको वृषभ लगन की कुंडली से देखना पड़ेगा, अगर आपको इजराइल का देखना है तो कन्या लगन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो मेदिनी ज्योतिष अपने आप में वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार ही सारी चीज़ों को चेक किया जाता है और इसमें जैसे जैसे शनि और राहु पास पास आते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें और ख़तरनाक होती जाएगी। शनि और राहु, मेदिनी में ये बोला ही गया है कि कोई भी पाप ग्रह जब साथ में एक दूसरे के कंजुगेट करते हैं या पास आते हैं उस समय खतरनाक चीज़ें होती हैं। और गोचर में भी देखिए, जब मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा था 3 अक्टूबर को, मैंने क्या चीज़ बोला था, अगर आपको आपके पास मेरे वीडियो हैं तो मंगल का राशि परिवर्तन मैंने बोला था, मंगल जो होता है ब्लड का कारक होता है। मंगल जो होता है वो भाई का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल जो होता है वो एक्चुअली में खून खराबों के लिए भी जाना जाता है, ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है मंगल। और मंगल लगातार जो है 15 या 16 जनवरी, जहाँ तक मुझे याद है 15 या 16 जनवरी के आसपास तक ये अस्त होंगे
और काफ़ी लंबे टाइम तक ये अस्त हो रहे हैं। और ये अस्त होने के कारण इनका जो प्रभाव रहेगा पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, और ऐसा ही हो रहा है। उस वीडियो में भी मैंने यही क्लियर किया था कि मंगल जो है वो युद्ध की स्थिति को डेवलप करता है। अगर मंगल अस्त हो जाए और राजा नीच राशि में चला जाए तो ऐसे योग बनते हैं। तो सूर्य, जिसको ग्रहों का राजा कहा जाता है, वो अपने नीचस्थ राशि तुला में गोचर कर रहे हैं। और साथ में जो है ये सेनापति, जिसको मंगल देव कहा जाता है, ये ऑलरेडी अस्त अवस्था में चल रहे हैं 23 सितंबर से। अब ये राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन इनका अस्त की जो कंडीशन है वो जनवरी तक होने वाली है। अगर राजा भी नीच का हो और मंगल भी इस तरीके के अस्त वाली अवस्था में आ जाए तो मेदिनी के अनुसार निश्चित रूप से ऐसी कंडीशन बनती है। और राहु जितना ज़्यादा करीब आता जाएगा शनि के, उतना ज़्यादा विस्फोटक योग बनेगा। और वैसे भी मंगल केतु की जो युति बनती है वो विस्फोटक योग का युति बना देता है, क्योंकि मंगल राहु या मंगल केतु विस्फोटक योग के लिए जाना जाता है। तो एक एक प्रकार से देखा जाए तो विस्फोट होने की संभावना बढ़ रही है। और ये जो ब्लास्ट हो रहा है लगातार, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि अभी एक ब्लास्ट बचा हुआ है जो कि इंडिया पर भी हो सकता है। और ये मैंने कैलकुलेट किया था मेदिनी से सीरियल ब्लास्ट के बारे में। तो ये वो समय है जिसमें ब्लास्ट होने की संभावना अभी भी बढ़ सकती है। लेकिन मेदिनी ज्योतिष मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया है, इज़राइल और हमास वाला जो अभी वार चल रहा है उसके कारण जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इज़राइल की कुंडली ये कहती है कि अभी उनकी जो दशा चल रही है, मंगल की दशा जो है 18 दिसंबर 2023 तक चलेगी। उसके बाद राहु प्रारंभ हो जाएगा। और राहु का प्रारंभ होना निश्चित रूप से कहा जाए इस लगन की कुंडली में, क्योंकि राहु जो बैठा हुआ अष्टम में और अग्नि तत्व में बैठा हुआ है। अग्नि तत्व का राहु जो होता है बहुत खतरनाक होता है। और अष्टम में अगर राहु बैठा हो तो फिर गुप्त शक्तियों का इनके अंदर प्रवेश होता है, और वो गुप्त शक्ति के कारण जो है ये निश्चित रूप से जो इज़राइल है इस युद्ध को बढ़ाएगा। और जो इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही हैं इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव शेयर मार्केट इत्यादि पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों का प्रश्न आ रहा है जब से ये युद्ध चल रहा है, कॉल पे कॉल आ रहे हैं कि शेयर मार्केट पे इसका क्या प्रभाव होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि 19,200 के नीचे मार्केट अभी जाने को तैयार है। और अभी तो बाई करने का टाइम, भले ही ये शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहा है कि परेशानी डेवलप होगा, इज़राइल अकेला सक्षम है इन सभी से निपटने के लिए। और इज़राइल और बहुत सारे कंट्री मिलकर जो ये आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं उसका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और इसको इज़राइल और बाकी देश मिलकर ही आतंकवादियों को जड़ से दूर भी करेंगे। और ये सारी चीज़ें होनी है, इसलिए ये सारी घटनाएं चल रही हैं। 18 जनवरी के बाद, 18 दिसंबर के बाद जो है इनकी लगन मेदिनी चार्ट से कहा जाए ये सारी स्थिति और बढ़ते हुए दिख रही है। और ये आक्रामक रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। राहु अकस्मात के लिए चीज़ों को जाना जाता है, और अकस्मात ही ये युद्ध स्टार्ट हुआ है। और अकस्मात क्या, मैंने पहले ही बताया हुआ था 23 सितंबर 2023 को जब मंगल अस्त हो रहे थे, और पूरे 100 दिनों के आसपास ये अस्त रहेंगे। और ये 3 से 4 महीने का जो टाइम रहेगा मंगल के अस्त होने के कारण ये सारी घटनाएं चल रही है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप उस वीडियो को वहां पर जाकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं जिस वीडियो में मैंने बताया था। 2 वीडियो दिया गया था, एक मंगल अस्त हो रहे हैं और दूसरा मंगल का राशि परिवर्तन। दोनों ही वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया गया था। और अक्टूबर महीने में 2 ग्रहण पड़ रहा है, एक तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा और दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति जो बनती है वो उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं बन रही है, क्योंकि राहु केतु का जो अंश मतलब जो डिग्री है वो 29 डिग्री का जो राहु केतु का जो अंशात्मक बल रहेगा वो 0 डिग्री के आसपास रहेगा। तो बहुत ज़्यादा राहु केतु का प्रभाव उसमें नहीं पड़ना है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। लेकिन अगर 17 अक्टूबर मैंने एक डेट दे रखा, रफली 17 अक्टूबर के आसपास, यानी अक्टूबर तक आप पकड़ लीजिए पूरा, ऐसी की जो कंडीशन है जिसमें अर्थक्वेक के आने की संभावना रहेगी। लेकिन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा अर्थक्वेक नहीं आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत विनाशकाल हो जाएगा। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ।
एटलीस्ट कहा जाए तो 2023 में ऐसा होता हुआ मैं नहीं देख पा रहा। 2024 की कुंडली जो बन कर आ रही है उस पर भी विश्लेषण बहुत जल्दी करूँगा। तो मेरा यही देखना है कि इसके जो प्रभाव से शेयर मार्केट थोड़ा अगर करेक्शन करना है 19,200 तक करेक्शन करे, बाई करना चाहिए और मार्केट अभी ऊपर की ओर ही जाएगा। 21,000 तक का लेवल ऑलरेडी बता चुका हूँ। और गोल्ड सिल्वर में भी जो मैंने 54,000 का लेवल बोला था, अब ये बाई करने का जोन आ गया है और ये यहाँ से ऊपर की ओर पुनः एक बार 58,000 60,000 के आसपास के लेवल पे ये पुनः आएगा। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड सिल्वर के लिए बात किया जाए तो सिल्वर 66,000 तक का जो मैंने बोला था उसी के आसपास ये ट्रेड भी कर रहा था और ये आगे जाएगा भी। और इसकी भी जो संभावना बनती है ये 75,000 को पुनः एक बार टेस्ट करता हुआ आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। और ये प्रेडिक्शन डेट जो है वो 2023 के एंड तक यानी 31 दिसंबर 2023 के एंड तक की ये पूरी प्रेडिक्शंस मैंने बताया हुआ है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन इस युद्ध का जो आने वाला है वो इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ बात तो करेंगे लेकिन इज़राइल सफिशिएंट है चीज़ों को सॉल्व करने का और अपने दम पर ही वो सॉल्व भी कर लेगा। और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी कंट्री भी इनके सपोर्ट में, इज़राइल के सपोर्ट में बहुत सारी कंट्री आते हुए दिखाई देगी। वो आपको बहुत जल्दी इसके बारे में बताया जाएगा। और न्यूज़ चैनल पे भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ऐसी घटनाएं जो है, जो युद्ध वाली कंडीशन बन रही है वो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम मेदिनी ज्योतिष में जो राहु की दशा स्टार्ट होने वाली है उसका एक साइड इफ़ेक्ट है और ये लंबा इफ़ेक्ट रहेगा। क्योंकि गोचर में भी देखा जाए तो राहु धीरे धीरे शनि के पास ही आएगा वक्री होकर। और जैसे ही पास में आएगा, क्योंकि शनि कुंभ में और ये मीन में तो जस्ट कहा जाए 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। और जब भी शनि के प्रभाव में राहु आना हो जाता है तो ऐसी घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती है। इससे पहले भी बहुत सारी युति बनी हुई है राहु और शनि की, लेकिन ऐसे होने से ये जो फ़िलिस्तीन आतंकवादी हैं उनका अंत भी होना प्रारंभ होगा इस युद्ध के माध्यम से। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।